लगभग 14 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक हैं और इस बार पूरे प्रदेश में विगत वर्ष लगभग 15 लाख मानक बोरा से ऊपर तेंदुपत्ता की खरीदी हुई है, जो रिकॉर्ड खरीदी हुई है। और सरकार ने लगभग 10 से 15 दिन मिनिमम तेंदुपत्ता की खरीदी की है जिस भी क्षेत्र में है, और उसके तहत में हमारे उनको लगभग 5,500 रुपए का उनको प्रदान भी किया गया है प्रति मानक बोरा। और सरकार की घोषणा भी थी कि 5,500 रुपए हम तेंदुपत्ता का दर देंगे, और दिया। और उसके साथ साथ हमारे जो तेंदुपत्ता संग्राहकों को हम चरण पादुका देंगे, तो उसके लिए भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया। और चरण पादुका की जो क्रय प्रक्रिया है वो भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। और जल्द से जल्द हम इसी सत्र पे हमारे जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको चरण पादुका देने की कार्रवाई पूरी कर देंगे। इसके लिए सरकार की ओर से बजट भी रखा जाता है कि पहले से ही सफाई की व्यवस्था रखा, लेकिन अभी जो कवर्धा जैसा क्षेत्र है जहाँ पर बोरम जैसे पहाड़ी इलाके हैं, उस जगहों पर वापस से आग लगने की स्थितियां देखने को मिली है, सफाई सही से नहीं हो पाई। नहीं, देखिए, पिछले वर्ष यदि हम बात करें तो लगातार जो दावानल की स्थिति है वो लगभग कम हुई है, और लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और कोई भी यदि सूचना देता है तो उस सूचना के आधार पर वन विभाग तत्काल कार्रवाई भी करता है। और लगातार हमारे प्रदेश में वन आवरण का में भी वृद्धि हो रही है। तो सरकार की पूरी मंशा है कि ऐसी स्थिति से हम अच्छे तरीके से उसका निपटान करें, और कोई भी ऐसी सूचना होती है तो उसकी जानकारी प्राप्त होगी तो उसके ऊपर हम तत्काल कार्रवाई भी करेंगे। और जहां तक कवर्धा का मामला था, एक बार मैं दिखा लेता हूं कि वहां पर क्या स्थिति है। ये कांग्रेस का बाहर एक सब निकल कर आता था रोड मैप, यहाँ से कांग्रेस का रोड मैप तैयार होता है। अच्छा, यहाँ से रोड मैप तो तैयार होता नजर नहीं आया, गुजरात में रोड मैप तैयार कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है, और अभी लगातार उनको जिस तरीके से सदन में के माध्यम से उनका जो वास्तविक चेहरा है वो लोगों के मध्य में आ चुका है। ये शेर की खाल में छुप कर के भेड़िए जैसा कहते हैं व्यवहार करने वाले लोग हैं। इनका ड्वेल पॉलिसी है, और इस ड्वेल पॉलिसी जनता के बीच में आ चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तो उनको सबक सिखाया ही है, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे स्थानीय चुनाव में हो। और अब पूरे देश भर के जनता ने भी उसको किस तरीके से खारिज किया है, ये मुझे यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में और इससे बुरी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जाएगी। इंद्रावती सूख गई है, ये बड़ी चिंता का विषय है। वहां पर बस्तर में बहुत सारे लोग। देखिए, इंद्रावती को, क्योंकि हमारे उस बस्तर की जीवनदायिनी नदी है, और उसको पुनर्जीवित करने की दृष्टि से लगातार हमारी कार्ययोजना बनी हुई है। हमारी देऊरगांव परियोजना, मटनार परियोजना, या फिर जोरा नाला को हम कैसे पुनर्जीवित करें, इसको लेकर के कार्ययोजना तैयार है, और आने वाले समय में वो फलीभूत होती हुई दिखाई देगी। तो प्रदेश के बांधों की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पिछले साल से कम पानी बचा है बांधों में। इस बार भीषण गर्मी के चलते जो स्थिति है में जो कहते हैं पानी देना क्या है, उसमें थोड़ा सा मतलब जो स्थिति है वो कम है। लेकिन पेयजल की स्थिति, संकट की स्थिति न हो, ट्रांसपोर्टिंग की स्थिति न हो, इस बात को लेकर के सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है। ठीक है, बताइए। में पिछले दिनों बड़ी घटना हुई है, जिस पर लगातार कार्रवाइयां तो हो रही है, लेकिन समाज की ओर से भी अलग अलग तरीके की बात सोशल मीडिया में आ रही है कि ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। बहुत क्रूर जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस की दृष्टि से उसी दिन विषय का स्पष्टीकरण हो जाना, पकड़ लिया जाना, और मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं
दुर्ग के बार एसोसिएशन का, अधिवक्ताओं ने एक साथ मिलकर ये कहा कि हम उनकी पैरवी नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और पुलिस ने भी प्रतिबद्धता जताई है कि हम नियत समय में ही इसका कन्विक्शन करा लेंगे। मैं सोचता हूं कि न्यायालय अवश्य ही समाज की भावनाओं के अनुरूप निर्णय न्यायालय से हमको मिलेगा। हो रहा है कांग्रेस का, जिसमें ये बात सामने आ रही है कि डबल इंजन की सरकार को घेरना है, डबल इंजन को रोकना है, क्योंकि अभी आपके 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकारें हैं। मेहनत करना होता है इसके लिए, ऐसे बैठकर बात नहीं कर पाते। मोदी जी की तरह मेहनत करिए, अमित शाह जी की तरफ मेहनत करिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ मेहनत करिए, तब इस बात पर आइए। 2 सांसद से बहुमत की सरकारों तक भाजपा पहुंची है। इनका जनाधार खिसका है, कारण भी इनका ऐशो आराम, इनका परिवार के आधार पर सरकार चला लेना, पार्टी चला लेना, यही है। सर एक सवाल था इसमें कि झीरम पीड़ितों को न्याय बीजेपी की सरकार में मिल रही है। जो सुरेंद्र शर्मा जी थे, उससे आपने बातचीत की। इसी तरीके सर और अलग लोग हैं, क्योंकि वो इससे पहले एसआईटी बनाई गई थी भूपेश बघेल के समय में, कहा गया था मेरे जेब में वो चिट्ठी है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और आपकी सरकार में, आपके नेतृत्व में जो है इस तरीके अब नक्सल अभियान को अप्रिशिएट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भी नेता। हाँ। किस तरह से हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए। सुरेंद्र जी ने भी वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ विषय कहा। मैंने अभी टीएस सिंहदेव जी का भी विषय देखा, उन्होंने भी स्पष्टता से कहा भैया ऐसे मुद्दों पर साथ होना चाहिए, सरकार किसी की हो। अगर अच्छा काम हुआ होता तो भाजपा भी साथ खड़ी होती, उसमें कोई संशय नहीं है। जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाए गए, जो एयर स्ट्राइक पर उस समय प्रश्न उठाए गए, वैसे ही अभी किया जा रहा है। तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना और जवानों के शौर्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो समाज, देश, सबकी सुरक्षा से जुड़े हों, उस पर खेल खेलना ये अनुचित है। और उन लोगों ने जो किया है ये बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम को काट, सीएम साहब फ्रेम में दिख रहे हैं। सीएम साहब चालू नहीं है बोल रहे हैं, फ्रेम चालू है भैया, चालू है, देखिए देखिए चालू है। लाइव व्यू नंबर 10 लीजिए ऊपर, लाइव व्यू नंबर 10। मुख्यमंत्री आज का दिन बैठकों का दौर रहेगा। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी आए हुए हैं। प्रदेश के प्रभारी माननीय नितिन नवीन जी का भी आगमन हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी आज की बैठक में यहाँ उपस्थित हैं। आज सर्वप्रथम 9:30 बजे बैठक प्रारंभ हुई है। प्रदेश के महामंत्रियों के साथ बैठक हुई है। इसके बाद 10:30 बजे से निगम आयोग और मंडल के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य हैं उनकी बैठक आयोजित की गई है, जो लगभग 12:30 बजे तक चलेगी। 12:30 बजे के बाद एक बैठक मोर्चा, जो हमारे 7 मोर्चा है उनके अध्यक्ष और महामंत्रियों की बैठक रखी गई है। 3 बजे जो नवनिर्वाचित महापौर, सभापति, नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। ये बैठक 4:30-4 बजे तक चलेगी। इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन के कार्यक्रम को, अभियान को गति देने के लिए उनकी कार्यशाला आयोजित की गई है, जो 6 बजे तक चलेगी। आज का दिन पूरी बैठकों का दिन रहेगा। इसके बाद जो कार्यक्रम आगे के हैं वो 6 बजे के बाद अभी आपको बाद में बताएंगे। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं ये 10:30 की बैठक में, निगम आयोग की बैठकें जो होने वाली है। कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है क्या? कार्य योजना तय की गई है। जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, 6 तारीख से स्थापना दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं, हर घर झंडा अभियान का चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का अभियान कार्यक्रम चल रहा है, उसकी तैयारी के लिए गया है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो आगामी कार्य योजना उसकी तैयारी की गई है। कौन किस स्तर पे कहाँ जाएंगे, कौन से जनप्रतिनिधि कौन से गांव में जाएंगे, गांव चलो अभियान भी प्रारंभ करना है। इन सब की तैयारी और समीक्षा की गई है और कार्य योजना नहीं बनाई गई है।